दोस्तों ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा है भारतीय युवाओं का, भारतीय नौजवानों का, उन भारतीय नौजवानों का कि जो अभी इज़राइल में जॉब करने के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आम तौर पर जब भी कभी जंग हुई है या जंग होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ से लोग वापस आते हैं, वहाँ से लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। आप लोगों ने भी अपने पुराने लोगों से सुना होगा कि जब इराक में जंग हुई सद्दाम हुसैन के दौर में, या कुवैत में जंग हुई, या इसके अलावा भी वक्त वक्त पर जितनी भी जंगें हो चुकी हैं या होती आई हैं, इन सभी की वजह से बेशुमार लोगों का रोज़गार छिन जाया करता था। लोग फ़ौरन अपने अपने वतन वापस आ जाया करते थे अपनी जान की खातिर। यही मामला इज़राइल के साथ हुआ। जो अभी जंग चल रही है वहाँ पर इज़राइल से बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह के काम करते थे वो वापस हो गए। इवन आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि जो खुद वहाँ के यहूदी लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो तक छोड़ कर भाग गए इज़राइल को, लाखों की तादाद में। अच्छा, उनका दूसरा फैक्टर है छोड़कर जाने का, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग डबल सिटीज़न हैं, उनके पास डबल नेशनैलिटी है। इज़राइल की तो होती है, किसी और देश की भी होती है, यूरोपियन किसी देश की या फिर अमेरिका वगैरह की, तो वो वैसे भी चले ही जाते हैं। मगर इन तमाम चीज़ों के अलावा इज़राइल की जो इकोनॉमिक हालत है हम सबको पता है इस वक्त हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अलग अलग सेक्टर्स में वर्कर्स की हद से ज़्यादा कमी है। वैसे तो देखो, वर्कर्स की कमी होना एक वाजिब बात थी, क्योंकि उनकी आबादी है बहुत कम, और जब जंग हुई, ये ख़तरनाक जंग हुई, तो जितने भी लोग थे अलग अलग फील्ड के, जो अलग अलग प्रोफेशंस में काम किया करते थे, उनको अपनी अपनी जॉब छोड़कर फ़ौज में आना पड़ा और लड़ाई लड़ना पड़ रही है। तो इसकी वजह से तो शॉर्टेज होना तय थी। मगर इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी थी इज़राइल के साथ कि लगभग 1 लाख के करीब गाज़ा के ऐसे लोग जो इज़राइल के लिए काम किया करते थे इज़राइल में आकर हर दिन। जब ये जंग शुरू हुई तो सबसे पहले इज़राइल ने इन सब के वीज़ा या फिर कहिए जो लाइसेंस होंगे काम वगैरह करने के, उनको सस्पेंड कर दिया और इनको फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया कि अभी ये हमारे एरिया में काम करने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो वो जो 1 लाख लोग थे उनकी भरपाई के लिए तो कोई चाहिए था। 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये बात अक्टूबर में ही क्लियर कर दी गई थी कि ये भरपाई इंडिया के ज़रिए से होगी, क्योंकि इंडिया में वर्कर्स बड़ी तादाद में हैं। उस वक्त ही रिपोर्ट्स आ गई थी और मैंने भी शायद आप लोगों को बताई थी ये रिपोर्ट। लेकिन अब फ़िलहाल ये खबर निकल कर आ रही है पिछले 2-3 दिन से कि उस पूरे प्रोसेस पर, पूरी प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा के अंदर भर्तियां हो रही हैं बाकायदा। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ 2 ही स्टेट से फॉर्म लिए जा रहे हैं, मतलब लोगों को भर्ती किया जा रहा है। पहला हरियाणा है मेनली, जबकि कुछ यूपी वगैरह से भी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 10 से 20 हज़ार लोगों की शुरुआत में सिर्फ भर्तियाँ की जाएंगी। इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं, और इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? हरियाणा में ही हो रहा है। और इन सारे लोगों को जो इनकी सैलरी बताई गई है वो लगभग बताई गई है 1,37,000 या फिर 1,39,000 वगैरह वगैरह। तो इस इतनी एवरेज ही इनकी सैलरी रहेगी। मेनली 4 सेक्टर्स के लिए ये भर्तियां कर रहे हैं, और वो कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड हैं, सारे अलग अलग तरह के जो काम हैं। तो अब वहाँ पर जो लोग हैं उनके पास जब मीडिया गई और उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह से लाइन में लगे हुए हैं इतनी शिद्दत के साथ, और आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं और कहाँ के लिए ये इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। इजराइल के लिए दे रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी जंग चल रही है। आपको बुलाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ शॉर्टेज हो चुकी है, लोग काम छोड़कर या तो भाग चुके हैं या जंग करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो आप ऐसी जगह पर क्यों जा रहे हैं? तो उनके अलग अलग जवाब थे। किसी का कहना था कि भाई हमसे ये वादा किया गया है कि हमें तो सिर्फ सेफ जोन में ही रखा जाएगा, हमसे सिर्फ अपने मतलब का काम करवाया जाएगा। कुछ का कहना था कि भाई हम यहाँ पर भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर से परेशान हैं, फैमिली की मजबूरी है, तो इससे बढ़िया चले ही जाएं, और ये हमें जॉब मिल रही है अच्छी खासी सैलरी की, तो हमारी फैमिली खुश है, तो जाहिर है फैमिली खुश है तो फिर हर इंसान के लिए सबसे मेन चीज़ तो यही होती है, तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई मौत से अब क्या ही डरें, मौत जहाँ आना होगी वहाँ आ ही जाएगी। इजराइल में लिखी होगी तो इजराइल में आ जाएगी, वरना यहाँ लिखी होगी तो यहाँ भी हमें कौन बचा लेगा, यहाँ आ जाएगी। तो अलग अलग तरह के जवाब थे। फिलहाल आप लोग इस पूरे मैटर को लेकर क्या सोचते हैं कि इतनी ख़तरनाक जब जंग चल रही है इजराइल में, तो इन लोगों का जाना क्या वाकई सेफ़ है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही किसी और नई रिपोर्ट के साथ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।